अक्टूबर से यहाँ पर इलेक्शंस राज्यसभा के किए जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात, ये बहुत एक देरीना मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों से। बहुत बरस हुए थे कि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर अनरिप्रेजेंटेड था और बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये एक मांग रही है कि राज्यसभा के जो इलेक्शन इतने बरसों से हैं उसको जल्द से जल्द किया जाए। एक खैर मकदम है इसका कि ये इलेक्शन अनाउंस हो गए। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि जो बडगाम और नगरोटा की सीट है उसके ऊपर भी इलेक्शन डिक्लेयर जल्दी होना चाहिए। अब क्योंकि राज्यसभा पिछली बार जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था तब भी हमारा वोट नहीं उसमें कास्ट कर पाए क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन एक अच्छी बात है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी राज्यसभा हो, लोकसभा हो या कोई भी अगर हाउस हो, उसमें जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक देरी ना मांग थी वो आज पूरी हो गई है। अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में क्या प्रोसीजर होगा वो हम देख लेंगे, उसके बाद आगे क्या एक्सपेक्टेशन है तनवीर साहब राज्यसभा में एनसी कितनी सीटें? देखिए, अभी तो ये आज ही इलेक्शन अनाउंस हो गया है। अब जो पार्टी की लीडरशिप है वो बैठेगी, वर्किंग कमेटी इसके ऊपर बात करेगी, उसके बाद फिर आपके साथ बात करेंगे कि कौन कौन होंगे। अब ये देखना है कि इसका शेड्यूल कैसा है। इसमें जितना हमें पता चला है कि इलेक्शन कमीशन तो चाहती थी कि ये अलग अलग हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मना करके इसको जो 3 इलेक्शन कराए जो पहले भी हुआ करता था। एक अच्छी बात है, एक सबसे बड़ी बात है कि जमहूरियत इसमें जीतनी चाहिए और जमहूरियत हर जगह पनपनी चाहिए, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, असेंबली हो या किसी भी हाउस से। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है उतनी हो जाए। तनवीर साहब, काफ़ी टाइम से राज्यसभा को लेकर बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हो सकते हैं, सो क्या उम्मीद रखेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब? देखिए, इस तंजीम में वर्किंग कमेटी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और वर्किंग कमेटी और जो कोर ग्रुप है हमारा वो बैठ के इसके ऊपर फैसला करते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन आज हुआ, लीडरशिप बैठेगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि जो फर्स्ट डे ऑफ नोटिफिकेशन या नॉमिनेशन है वो शायद 8 अक्टूबर है या 6 अक्टूबर है, ऐसा कुछ है शेड्यूल के मुताबिक। तो उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठेगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद पार्टी आपके सामने जो कैंडिडेट्स हैं उनके अनाउंस। तनवीर साहब, अभी चूँकि ये जो इलेक्शन से यूटी में हो रहे हैं, हम जब मेथड इसको देख रहे हैं, कहीं आपको चेंज लग रही है? और यूटी में पहली बार इस तरीके से जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इलेक्शंस होना, टेक्निकली आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, होना तो नहीं चाहिए यूटी में। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो ये हमारा जो रियासत का दर्जा है वो हमको वापस दिया जाए। अब क्योंकि ये एक प्रोसेस है, राज्यसभा या लोकसभा, इसमें कोई चेंज नहीं आती है यूटी में, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि जल्द से जल्द स्टेटहुड हमें रेस्टोर हो ताकि हम स्टेटहुड में ये सारे इलेक्शन करें। अब क्योंकि इसमें जो तरीका है वो वोटिंग जो जिस तरीके से होता है वो मुझे लगता है पूरे मुल्क में सेम तरीके से होता है और वहाँ यहाँ भी वैसा ही होगा जिस तरह शेड्यूल निकला है कि 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन होगा और 26 या 24 के करीब इसमें इलेक्शन होगा। अच्छे माहौल में इलेक्शन होना चाहिए। अब हम जैसे कि मैंने कहा कि लीडरशिप बैठ के इसके ऊपर फैसला करेगी, उसके बाद आगे चलेंगे। लद्दाख से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो कश्मीर की सिचुएशन हुआ करती थी, अब वहाँ पर वो पहुंच चुकी है। स्टोन कटिंग के अलावा यहाँ पर बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया है। देखिए, अफसोस है कि अगर 2019 के बाद किस तरह बीजेपी ने लद्दाख को मिसहैंडल किया, जहां वो सही है वहां ये भी गलत है कि वायलेंस को हम हमेशा कंडेम करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि जो लद्दाख के लोगों की बात है उनकी बात सुननी चाहिए। 2019 से पहले जब ये एक रियासत था तो तब लद्दाख के लोग ऐसे कभी वायलेंट नहीं हुए। कभी उनकी एक डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, उनकी जेन्युइन डिमांड जो है उनकी कदर करके उनकी बात सुननी चाहिए। जिस तरह जम्मू कश्मीर को मिसहैंडल किया है उसी तरह लद्दाख को भी मिसहैंडल किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत हिंद है वो इसको बड़े संजीदगी से देखे, जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड दे और लद्दाख के लोगों को, चाहे वो करगिल के लोग हैं, उन लोगों की जो मांग है उसको पूरी करें। थैंक यू।